बिजुका ने अपनी भयानक आवाज में कहा, जो भी इस जगह आएगा वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। विक्रम की चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन जब वे खेत में पहुंचे तो वहां सिर्फ विक्रम की मशाल और उसकी चप्पलें मिली। गांव के एक कोने में एक वीरान खेत था, जहां सालों से कोई फसल नहीं उगी थी। वह जगह पूरे गांव में बदनाम थी। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब और डरावना होता है। उस खेत में एक पुराना और जर्जर बिजुका खड़ा था, जिसकी आंखें मानो हर किसी को घूरती थीं। एक बार गांव के कुछ लड़कों ने साहस दिखाने की ठानी और उस खेत में घुस गए। उन्होंने देखा कि बिजुका की हालत बहुत खराब थी। उसका सिर किसी खोपड़ी जैसा दिखता था और उसका शरीर पुरानी फटी पुरानी बोरी और सूखी लकड़ियों से बना था। लड़कों ने मजाक में उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया। उनके शरीर में अजीब सी झंझनाहट हुई और वे डर के मारे भाग गए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह खेत कभी बहुत उपजाऊ हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले वहां एक किसान रघुनाथ रहता था, जिसे उसकी लालच और ईर्ष्या ने बर्बाद कर दिया। रघुनाथ ने एक रात अपने ही पड़ोसी किसान की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उसकी जमीन हड़पना चाहता था। हत्या के बाद उसने अपने खेत के बीचों बीच एक बिजुका खड़ा कर दिया, लेकिन वह बिजुका साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उसने काली विद्या का सहारा लिया था और उस बिजुका में अपने मृत पड़ोसी की आत्मा को बांध दिया था। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में खेत से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जो लोग वहां से गुजरते वे कहते कि बिजुका की आंखें उन्हें घूरती हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बिजुका को चलते हुए देखा है। एक दिन रघुनाथ भी खेत में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी और उसका शरीर सूखकर किसी लकड़ी जैसा हो गया था। लोग कहते हैं कि बिजुका ने अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए रघुनाथ को मार दिया। उस घटना के बाद से गांव वालों ने उस खेत में जाना बंद कर दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने बिजुका को अपनी जगह से हटकर खेत के दूसरी तरफ खड़े देखा। रात में वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव का एक युवक विक्रम इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि उस खेत में आखिर हो क्या रहा है। एक चांदनी रात वह मशाल लेकर खेत में पहुंचा। बिजुका वैसे ही खड़ा था, लेकिन जैसे ही विक्रम करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। बिजुका की आंखें लाल होने लगीं और उसने विक्रम से कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? विक्रम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए। बिजुका ने अपनी भयानक आवाज में कहा, जो भी इस जगह आएगा वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। विक्रम की चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन जब वे खेत में पहुंचे तो वहां सिर्फ विक्रम की मशाल और उसकी चप्पलें मिली। विक्रम का शरीर गायब था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस खेत को पूरी तरह छोड़ दिया। आज भी उस खेत में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बिजुका वहां खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जब भी हवा चलती है, ऐसा लगता है कि वह किसी को पुकार रहा हो। क्या आप उस खेत में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर अभी तक रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें